राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 27वां अध्याय। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन हो रहा है। कल 5 श्लोक तक पाठ हुआ था। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 6वां श्लोक है। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए श्रद्धा पूर्वक अभ्यास क्या अभ्यास करना है? चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर ना करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से अपने स्वधर्म का पालन जो करते हैं, हम करते हैं, उसको समर्पित, उस धर्म का जो फल है भगवान को समर्पित। स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। बहुत अच्छा। ये श्लोक एक साथ 6 से 11 तक है ये पूरे श्लोक। लेकिन फिर से पढ़ना चाहिए। योग साधनों के द्वारा यम आदि हठ योग, योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने। अच्छा, यम आदि केवल हठ योग के लिए नहीं है। यम आदि हठ योग में तो मुख्य है ही। वो 5 उसके हैं। यम यम है, 5 नियम है। तो यम आदि में तो इस तरह से है ये साधन।
लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य में भी यमादि होता है। ये सब ये आगे ये सब जो बताया जा रहा है ये यमादि ही। देखिए यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर ना करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए, ये है बलिष्ठ का अर्थ। स्वधर्म से, बलिष्ठ स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अब देखिए यमादि का फल हठ योग में वो समाधि तक ले जाता है। यमादि का करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, हमारे हमें संयम आता है। यम और नियम संयम ही देते हैं। ये ऐसे ऐसे मेरे नियम है और ये मेरे यम है। जो इसमें लिखा ब्रह्मचर्य, ये भी नियम नियम यम में आता है। वैर ना करना, आसक्ति का त्याग, उसमें इस तरह से है। अस्ते, चोरी ना करना, वहां पहले अस्ते से शुरू होता है। ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, ये सब तो यमादि। अच्छा यहाँ देखिए वहां चित्त बार बार लगाना है, एकाग्र करना है। पर यहाँ भगवान की कथा सुनने से ही चित्त लग जाता है। चित्त ही तो परमात्मा में लगाना है और बार बार उसको उस भगवान की महिमा सुनते रहेंगे तो चित्त परमात्मा में लग जाएगा। मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर ना करने, आसक्ति के त्याग, ये सब जानते हैं कि आसक्ति से बुद्धि मारी जाती है। हाँ? आसक्ति से बुद्धि, कर्म धर्म सब खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि जो कुछ कर्म धर्म करता भी वो परमात्मा को अर्पण कर देता है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो ऐसा जो साधक है प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अब कल जैसे बात हुई ऐसे साधक अपने इस चिंतन में लगा रहता है। जो क्रियाएं छोटी मोटी करनी होती है, हाँ, भगवान जी की सेवा करी, सेवा के लिए भी तो कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। कोई सफाई करनी है, कोई छोटे छोटे काम जो घर में आप करते हो वो सो करता है। तो दिखता तो यही है कि वो कुछ करता नहीं है पर करता बहुत कुछ है, क्योंकि चित्त को एकाग्र करना ही तो कठिन है। पर जो संसार में रजोगुण के प्रभाव से यही समझते कि क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा ही कुछ हमको प्राप्ति होगी, हाँ? क्योंकि वो रजोगुण का विशेष प्रभाव है। तो सत्व गुण में जो स्थित होता है वो परमात्मा से ही प्राप्ति होती है, उसको देवताओं से ही प्राप्ति होती है। किसी न किसी के मन में प्रेरणा आती है,
फलां व्यक्ति ऐसा वहां भजन कर रहा है, उसको कुछ देना चाहिए, उसको थोड़ा सहयोग करना चाहिए, इस तरह से प्रेरणा होती है, वो होता है उनका। तो लेकिन अगर जो जो लोग जैसे मैंने कल आपको बताया था, छोटा था और इस तरह से बातें सुन सुन के मैं भी ऐसे ही बोलता था कि ये तो कुछ करते नहीं है, बस खाते पीते सोते हैं और कुछ नहीं करते। और देखा जाए उनका काम ज्यादा कठिन, क्योंकि चित्त की एकाग्रता ये कठिन है। तो फिर जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। कौन आज समाज में ऐसा है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है? हम्म, ऐसा नहीं है, होता ही नहीं। पर भगवान का भक्त ऐसा करता है, परिमित भोजन करता है, थोड़ा भोजन करता है, इतनी आवश्यकता है, सदा एकांत में रहता है, दूसरे के संसर्ग में रहेगा, लोगों का आना जाना रहेगा, बातचीत होती रहेगी, तो दूसरों की कथा सुनाई देगी, दूसरों के भाव, विचार, चरित्र सब कुछ बुद्धि में जाएंगे, है ना? इसलिए उसका उसको अपने आप को बचाने के लिए वो एकांत ही सेवन करता है, एकांत रहता है। कहीं भी हो, फिर शहर के बीच बैठा हो, पर अपने आप में रहता है, दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देता है। सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। मिथ्या अभिनिवेश कर अर्थ ये है कि मैं देह हूं, मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश, ऐसा मानना कि मैं ऐसा हूं और ये मेरे हैं, और इनके मेरे जो है ये, इनके सम्मान से मेरा भी सम्मान है, इनकी प्रशंसा से मेरी भी प्रशंसा है, ऐसा जो चिंतन करता है। और वो तो वो तो मैं मेरेपन से युक्त हो गया। पर जो भगवान का भक्त है, वो मैं मेरेपन से रहित होता है, अर्थात अविनिवेश नहीं करता। मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। उसने जान लिया ये मैं मेरापन ही प्रकृति है, ये पुरुष नहीं। मैं तो पुरुष हूँ, अर्थात आत्मा हूँ। ये पुरुष का अर्थ यहाँ पे स्त्रियां कहीं ये ना मान ले कि हम अलग हैं। उनकी आत्मा पुरुष है, उनका शरीर प्रकृति है। इसी तरह पुरुष का आत्मा जो है पुरुष है, फिर शरीर प्रकृति शरीर है।
तो ये जो प्रकृति के साथ हमने संबंध बना रखा है, इसलिए हम शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं। ना प्रकृति का पता है, ना पुरुष का पता है, तो शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। यही कल भगवान ने कहा कि फिर वो आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। एक बार प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, अर्थात मैं मेरेपन को स्वीकार कर लेता है, फिर उसका कालचक्र नहीं छूटता। फिर जब कभी रामायण में कहा है, करुणा कर नर देहि, भगवान देते हैं तो जीव को कहीं से सत्संग प्राप्त हो जाए, यथार्थ बात मिल जाए, समझ आ जाए, फिर उसका वो साधन करे, तो क्या होगा? प्रकृति पुरुष का विवेक प्रकट हो करके अपना कल्याण कर लेगा, मोक्ष प्राप्ति कर लेगा। बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है। ये थोड़ी और उच्च स्थिति हो गई। बुद्धि की अवस्था जागृत आदि अवस्था होती है। जैसे अभी बुद्धि चला रही है, सपनों में थोड़ी बुद्धि अपने मन से चलती है। अब जीव चलाता है, अभी हम चला रहे। बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है, ये उच्च स्थिति है। तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। इस उच्च स्थिति में ऐसा ही हो जाता है। ऐसे 1 लाख लगभग इस जानकारी को जानने वाले स्त्री पुरुष हों, 1 लाख प्रकृति और पुरुष का जानकारी करने वाले, तो अपने वो संतुष्ट तो हो जाएंगे। लेकिन उसका जो कहा गया उसके अनुसार जीवन नहीं बनाया, अर्थात साधन नहीं किया, तो वो कोई लाभ नहीं उसको मिला। जो होना चाहिए था लाभ वो नहीं हुआ, बस जान के संतुष्ट हो गया और अपने कर्म को छोड़ दिया। तो जान करके और भी ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया और हमें फिर अपने साधन को पूरी तरह से अपना लेना चाहिए। तो वो लोग वे वैसे ही महापुरुष जो है, परमात्मा के सिवा और उनको कुछ नहीं दिखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का समाधान, राम राम, परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय परम पद को प्राप्त हो जाता है। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। अद्वितीय मैंने अकेला, वो एक ही, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। ऐसे ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला,
जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, कि मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा हूँ इत्यादि, इससे अलग अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला। वो मिथ्या वस्तु है पर सत्य जिनमें भासता है। ऐसे जगदा कारण भूता, जगत कार जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। ये वो जान लेता है। उस तत्व अद्वितीय तत्व को, जो शब्द है ना, उस अद्वितीय परम ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, अहंकार आदि वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, सत्य होता नहीं पर भास सिर्फ लगता है, भासता है। जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्यवर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त जो रहता है, उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये 6 श्लोक से लेके 11 श्लोक तक पाठ हुआ। तो अपने साधन को, हाँ, एक बात याद आई। किसी ने, दो चार महात्मा गोरेदाव जी आश्रम में बैठे हुए थे। उन दिनों मैं वहीं रहता था, गोरेदाव जी आश्रम वृंदावन में। तो बैठे थे तो उन्होंने कहा, वो एक महात्मा है जो पहले गोरेदाव जी में रहते हैं, आजकल बहुत साधन करते हैं। तो बरसाना में है, आप चलिए, आपके पास गाड़ी है, हमको ले चलिए, मिलाते। तो हम गए, मिल के आ गए, बातचीत हुई और थोड़ी सी, कुछ समय भी कम होता है, ऐसे लोग ज्यादा बात नहीं करते। तो उन्होंने, तो वापस आ गए तो मेरा पता भी पूछा। तो एक दिन कोई 6 महीने बाद वो मेरे पास अचानक सुबह सुबह गेट खटकाया और स्वागत किया, आइए विराज जी। तो मैंने अपने कमरे में बैठा दिया और उनको आसन दे दिया, फिर आप यहाँ सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपके लिए प्रसाद ले आते हैं। तो बस कोई एक हफ्ता रहे वहां पे, और मैं अपने बाहर सो जाता था, वो अंदर सोते थे। तो उन्होंने, मैंने कहा, महाराज मुझे साधन कैसा करना चाहिए? कहते, साधन तो करते हो पर ढीला है, साधन तो करते हो, ढीला है। तब मैंने विचार किया, आगे मैंने कोई बात नहीं करी। मैं समझ गया था बात क्या है। किसी, उनका चित्त भी ऐसे लगा हुआ था कहीं और। मैंने भजन में कहीं चित्त से बस इतनी बात करी। और फिर उसके बाद वो छत पे चले गए और वहीं जाके बैठ बैठ गए, जाके कंबल उठाया वहां से, ऊपर बिछा दिया और बैठ गए। तो ढीला साधन, ये मैंने इसलिए बात आपको सुनाई कि अपने साधन को ढीला नहीं करना चाहिए। अपने साधन को बहुत महत्व देना चाहिए।
जैसे दुकानदार सुबह जाते हैं, कुछ भी हो ना दुकान खोलनी है। ये नहीं कहते कि वो आज सर्दी है, गर्मी है, आज कुछ नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे दुकान पे। कैसी भी परिस्थितियों में दुकान खोलते ही खोलते हैं। और जो नौकरी सर्विस करते हैं, वो भी ऐसे ही है, जाना ही पड़ता है। तो जो साधक है, वो तो इनसे भी ज्यादा सावधान होना चाहिए, अपने उस साधना में लगे रहना चाहिए। तब जाके ये सब अनुभूत होने लगता है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाशस्थ सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है, और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। ये 12 से 14 श्लोक कल फिर से पाठ करेंगे। अभी यही विश्राम, क्योंकि जितना हमने पाठ किया ना 6 से 11, बुद्धि यही रखनी है और इसी का चिंतन करना है ताकि हृदय में बात बैठ जाए। ये बात आगे भी वही कह रहे हैं, पर हमें इतना ही पाठ करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।